जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि हम सब उस ईश्वर का दिया ही खाते हैं और उनकी मर्जी से यह संसार चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह शिक्षाप्रद कहानी। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा, तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपका दिया ही खाते हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? उसका भी उत्तर था, पिताजी, आपका दिया खाते हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो? तो प्रजा बोली, आपका दिया ही खाते हैं। सबसे पूछा, किसका दिया खाते हो? तो सब बोले, राजा, आप ही हमारे पालनहार हो, हम सब आपका दिया ही खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी, हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बहुत बुरा लगा। वो सोचा कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी, उसने हमारा नाम नहीं लिया भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान नहीं होता। अरे, तुम्हें खाना ना दूं तो तुम मर जाओगी। तो बेटी ने कहा, पिताजी, आप करके देख लो। राजा बड़े गुस्से में आया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बीमार भी था, बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वहीं पर पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र त्यागता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूँ तू अब कहती है कि भगवान का खाती हूँ। तेरा भगवान कहाँ से लाएगा? 6 बेटियों का विवाह उसने राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ अच्छे खानदान में किया, और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया जो बीमार था और जो मलमूत्र भी वहीं पर करता था। उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। उस लड़की को लगा कि कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में एक नदी थी, वह नदी पर ले गई, उसे नहला धुलाया, साफ किया, और जो उसके भाग्य में था उसे मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वह क्या करे? पति को भोजन कैसे कराए? तो वह जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाकर शहर में बेचती। जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयाँ लाती, कुछ रोटियां लाती, अपने आप खाती और पति को खिलाती। वह हमेशा नाग नागिन को दूध पिलाया करती और अपने पति को देती। जो बच जाता तो दोने में वह नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से खुश रहते। अब धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई। एक दिन नाग ने सोचा कि यह मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो यह समाज सेवा करेगी। तो सांप ने उसे सौपन में कहा, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा खजाना है, तुम उसे खोद लेना। तो लड़की ने वहाँ खोदना शुरू किया और उसे सच में खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी दबा हुआ था। वह तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया और बढ़िया ठाट बाट से रहने लगी। दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया जिंदगी व्यतीत करने लगा और बड़े प्रेम से रहने लगे। उन्होंने हाथी घोड़े इकट्ठे किए और सेना इकट्ठी की। वह राजा रानी हो गए, पर उन्होंने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्य क्षेत्र में भंडारे चलाती, सबको भरपेट भोजन कराती,
उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन हो गया। एक दिन वह सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें भी लाइन में लगी हुई है भोजन के लिए। उसने पहचान लिया कि यह तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? यह सुनकर वह सन्न रह गया, कौन हो आप? तो लड़की ने कहा, मैं आपकी छोटी बेटी जिसका आपने लकड़हारे से विवाह किया था। कुछ याद आया? हाँ। पर पिताजी बोले, तुम्हारा यह ठाट बाट कैसे? लड़की बोली, पहले ये बताओ आपकी दुर्गति कैसे हो गई? पिताजी ने कहा, बेटी तुमने सच्चा कहा था, मुझ में बड़ा अहंकार था कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनने में देर नहीं लगी, सब कुछ नष्ट हो गया। सारी बेटियाँ जिन्होंने यह कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है, इन्हें आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और भगवान की कृपा का ही खाते हैं। सबको खिलाने वाला एक भगवान ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है सब उस भगवान की कृपा है और हमेशा ही ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।